41 years, and we have paid a bonus check every single month, either on the 15th or before the 15th. Which other company can tell you that? चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा काम करने चाहोगे तो दो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आज जो अगेंस्ट है ना, मैनेजर बन जाओ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार कंफर्म कर दें मेरी आवाज आ रही है सबको। ओके, सो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। मेरा नाम संदीप कंबोज है और मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करूंगा अपनी जर्नी के बारे में कि मैं कौन हूँ, कैसे आया हूँ फॉरएवर में, क्या मैंने अचीव किया, कैसे आप भी ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। सो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे आज के सेशन के लिए। क्या आप सब लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में? मैं लोगों का कमेंट देख रहा हूँ। यस सर, बहुत सारे लोग चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो मैंने जितना नोटिस किया है अपनी इस पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस में, हर एक आदमी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी एस्पिरेशंस लेके काम करता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है, दिन रात लगे रहते हैं, पूरी पूरी फैमिली लगे रहते हैं, वो सारी एस्पिरेशंस के ऊपर काम करने की कोशिश भी करते रहते हैं। बट कहीं ना कहीं वो उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वर्सेस जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गैप रह जाता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा उस गैप को ब्रिज करने के लिए, आपको कोई रास्ता दिखा सकूं, आप उस गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं और कैसे वो सारी एस्पिरेशन या जो आप सपने देखते हैं वो सारी चीजें आप भी अचीव कर सकते हैं। सो वंस अगेन मैं ये कहूंगा आपको कि आप अपने पूरे माइंडसेट के साथ, फ्री माइंडसेट के साथ पॉजिटिवली जो भी मैं बोलूंगा उसको सुने, समझें। आप ऑलरेडी फॉरएवर का पार्ट हो सकते हैं, आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पार्ट हो सकते हैं, ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ कर चुके होंगे, बट स्टिल मैं कहूंगा एक बार फ्रेश माइंड से जो भी मैं आज बताऊंगा उसको सुने। एंड आई एम 100% श्योर आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपकी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए या आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपकी हेल्प कर सकेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। आई शेयर विद यू ए प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई है आज के लिए। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर होगी सबके साथ, एक बार कंफर्म कर दें। ओके, सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप जो सोचते हैं वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं, जो आप नहीं भी सोचते उससे भी आगे आप जा सकते हैं। सो फ्रेश माइंड,
फ्री ऑफ एनी टेंशन, स्ट्रेस, बिल्कुल एक पॉजिटिव तरीके से आप सुने, समझें एंड ज़िंदगी में एक रास्ता ढूँढने की कोशिश करें जो आपको वो सारी चीज़ें अचीव करा सकता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, मेरा नाम संदीप कंबोज है, मैं एक बिज़नेस ओनर एंड कोच हूँ। पिछले 9 साल से मैं इस बिज़नेस में हूँ, इससे पहले मैंने ऑलमोस्ट साढ़े 8 9 साल एक प्रोफ़ेशनल करियर, कॉर्पोरेट करियर भी मैंने अपना रन किया है। मैं अलग-अलग ब्रांड्स के साथ रहा हूँ, मैं अपनी अब इंट्रोडक्शन में आगे बताऊँगा आपको। अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में मैं दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रीज़ को घूम चुका हूँ, घूमता रहता हूँ। ये तो कोविड-19 की वजह से हम नहीं जा पाए, बट अदरवाइज़ मैं पिछले 10-11 साल से हर साल मल्टीपल टाइम बहुत सारे कंट्रीज़ को घूम चुका हूँ। लॉस वेगास जैसी जगह, डैलस टेक्सास, कैलिफ़ोर्निया, लेक ताहों, कैनकन मेक्सिको, न्यूयॉर्क, टाइम्स स्क्वायर, सिंगापुर, मरीना बे सैंड्स जैसे होटल में रहे हम, एथेंस में रहे, कोस्टा नावारिनो, वेस्टर्न रिज़ॉर्ट, कतर, दुबई, ग्रीस, पाइलोस, डैलस, स्टॉकहोम, स्वीडन, ऐसे में सॉरी, बहुत सारे कंट्रीज़ मैं घूम चुका हूँ। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें मैं अचीव कर चुका हूँ। सिर्फ़ मैं ही नहीं कर चुका हूँ, अगर आप देखेंगे मेरे साथ बहुत सारे दोस्त भी ये सारी चीज़ें अचीव कर चुके हैं। जो मेरे साथ आए, जिन्होंने डिसीज़न लिया, डिसीज़न के ऊपर काम किया, वो सारे लोग भी ये सारी चीज़ें अचीव कर पाए। क्या आप भी ये सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं? मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरा ज़िंदगी का टोटली नज़रिया ही चेंज हो गया था जब मैं पहली बार इंडिया से बाहर गया था। मेरे को एक्चुअल में समझ में आया कि जो ज़िंदगी हम देख रहे हैं, जी रहे हैं और जो एक एक्चुअल ज़िंदगी है वो बिल्कुल अलग है। सो आई होप आप सब लोग भी ये सारी चीज़ें अचीव करना चाहते होंगे। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं फ़िरोज़पुर से चला था, एक बॉर्डर टाउन है पंजाब का। आज मैं चंडीगढ़ मोहाली में सेटल हूँ। प्रोफ़ेशनली अगर मैं बात करूँ, मैं बीकॉम एमबीए हूँ विद स्पेशलाइज़ेशन इन मार्केटिंग। और मैंने ऑलमोस्ट साढ़े 8 साल इंडिया के टॉप मोस्ट जो ब्रांड हैं, लीडिंग ब्रांड्स हैं, उनके साथ काम किया। जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ लिख के अच्छे नंबर लेके अच्छी-अच्छी जॉब करें। तो ऑब्वियसली जैसे हमारी अपब्रिंगिंग थी, जो हमारा एनवायरनमेंट था घर का, कॉलेज का, फैमिली का, हमारे आस-पड़ोस का, वो सारी चीज़ें मैंने भी करते-कराते बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करी, बड़े अच्छे मार्क्स भी लिए और मैंने अपना करियर शुरू किया एयरटेल कंपनी के साथ। मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था, मार्केटिंग कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। अगेन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करी मैंने, दिन-रात वहाँ पे काम किया, अच्छा परफ़ॉर्म किया तो मेरे को अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली। टाटा टेली सर्विसेज़ जब लॉन्च होने वाला था, तो मैं टाटा टेली सर्विसेज़ में जॉइन किया मैंने। उसके बाद 2 साल वहाँ काम किया, अच्छे से कंपनी को लॉन्च किया, कंपनी को रनिंग मोड में लेके आके अच्छे एक प्रॉफ़िटेबल सिचुएशन में लाके फिर आइडिया वाज़ अबाउट टू लॉन्च इन हिमाचल, तो आई जॉइन्ड आइडिया एज़ अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन हेड इन आइडिया हिमाचल। वहाँ काम किया, उसके बाद डिश टीवी में काम किया, ज़ी ग्रुप में 3 साल वहाँ पे रहा मैं। आई वाज़ हेडिंग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड जे-एंड-के और फिर यहाँ पे काम करके, एफर्ट करके इस कंपनी को स्टैंड किया हमने पूरी टीम ने मिलके एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे को जो नेक्स्ट वेंचर जो था एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारे घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मैंने लास्ट 2 साल इस कंपनी में भी काम किया। अगर मैं बात करूँ जो मेरी एस्पिरेशंस थी जॉब में राइज़ करना, बड़े-बड़े लेवल अचीव करना, 6 फिगर इनकम को अचीव करना, डेज़िग्नेशन को फैंसी डेज़िग्नेशन को अचीव करना, अच्छे पर्क्स को अचीव करना, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अचीव करी। बहुत मेहनत भी करी, दिन-रात जागे भी, बड़े एफर्ट भी किए, सब कुछ करके वो सारी चीज़ें मैंने अचीव कर ली यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ ग्रोथ में होती जा रही थी। एक अच्छी सैलरी जिसको बोलते हैं, आज भी लोगों के लिए जो बहुत बड़ी सैलरी है, आज से 9 साल पहले मैंने उस सैलरी को छोड़ के एक डिसीज़न लिया था अपना काम करने के लिए। वो मैंने लिया क्यों था? ये सब कुछ करते-करते फैंसी डेज़िग्नेशन भी हो गया, अच्छी सैलरी भी हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरे को एक भगवान ने बेटी भी दी। तो मेरे को धीरे-धीरे रियलाइज़ होने लग गया कि यार मेरे पास समय नहीं है अपने लिए। मैं अपनी टर्म्स पे ज़िंदगी को नहीं जी रहा हूँ। रात को उठ-उठ के मैं ईमेल करता हूँ, 24 घंटे का समय भी शायद कम रह गया काम को करने के लिए। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना सारा स्ट्रेस, इतनी सारे प्रेशर, वो सारे स्ट्रेस प्रेशर में अगर मैं देखूँ तो मेरी नींद खत्म हो चुकी थी। अपने लिए समय नहीं है, अपनी फैमिली के लिए समय नहीं है, अपनी हेल्थ के लिए कोई समय नहीं है, खाना-पीना सब ऊपर-नीचे हो रखा है और प्रेशर इतना ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें हैं। बट वो रनिंग मोड में चल रही थी, बट धीरे-धीरे मेरे को जब रियलाइज़ होने लगी तो मेरे को लगा कि लाइफ़ गलत ट्रैक पे जानी शुरू हो गई है। ऐसे बड़ी जल्दी मेरे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होने शुरू हो जाएँगे और चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएँगी। तो मेरी जो बचपन से एस्पिरेशन थी, मैं ज़िंदगी को अपने टर्म्स पे जीना चाहता था और ड्यूरिंग एलजी ही मेरे को मौका मिला इंडिया से बाहर जाने का। मैं थाईलैंड भी गया हमारे टूर पे, उसके बाद काठमांडू गया, जो कि अगर मैं बात करूँ
मेरे को बड़ा अलग इन्वायरमेंट मिला, मेरे को लगा यार लाइफ अलग है, हमें बाहर जाना चाहिए, हर साल बाहर जाना चाहिए। हमने कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कि हमारी कंपनी लेके जाए ना जाए, हम हर साल बाहर जाएँगे। तो अगर मैं बात करूँ उन सब दोस्तों में, मैं अकेला ज़रूर ऐसा हूँ जो हर साल बाहर जाता है। सिर्फ़ इस साल नहीं गए हम बिकॉज़ ऑफ कोविड-19, बट हर साल मैं बाहर जाता रहा हूँ फॉरएवर की वजह से। तो ये सब चलता रहा। ये चीज़ें जब मेरे को रियलाइज़ हुई, हेल्थ इश्यू, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस, लाइफ़स्टाइल इश्यूज़ और अपने सपने जो मेरे थे अपनी टर्म्स पे जीने के लिए, अपने टाइम अपने आप को देना, फैमिली को देना, वो सारी चीज़ें जब मेरे को हिट करने लगी तो मेरे को लगा कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है और कुछ बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। मैं जो सपने लेके आया था फॉरएवर में, वो सपने थे सॉरी जॉब में, कि बड़े-बड़े डेज़िग्नेशन को अचीव करना है, वो चीज़ें सारी अचीव करनी है। बट मेरे को धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ जब वो चीज़ें अचीव करी कि शायद ये ट्रैक ठीक नहीं है, शायद मैं सही जगह पे नहीं जा रहा हूँ। फिर मेरे को लगा कुछ बड़ा चेंज करना पड़ेगा। फिर मैंने एनालाइज़ किया अपनी लाइफ़ को, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी जो है, लिविंग जो है वो 4 तरह की है। पहली है कॉम्प्रोमाइज़िंग लाइफ़। कॉम्प्रोमाइज़िंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ लाइफ़ मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो मैं अच्छी सैलरी भी ले रहा था, अच्छा डेज़िग्नेशन भी था, बट बड़े सारे कॉम्प्रोमाइज़ थे। सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज़ तो यही था कि मेरे पास समय नहीं था अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए और सही ढंग से खाना भी नहीं खा पाते थे, प्रेशर इतना था, फ़ोन कॉल, ईमेल्स ये सब चीज़ें चलती रहती थी। तो फिर मैंने देखा सेकंड लाइफ़ है कंफर्टेबल लाइफ़, कि आपकी लाइफ़ थोड़ी-सी कंफर्टेबल हो जाती है जिसमें आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल आपके पास है, पैसे आपके पास अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। थर्ड मेरे को लगा कि ऐसी लाइफ़ की टाइप भी है जहाँ पे लग्ज़री है, जहाँ पे आप हर वो लग्ज़री चीज़ अफ़ोर्ड कर सकते हो जो आप सोचते हो, जैसी आप लेना चाहते हो। एंड फोर्थ मेरे को लगा एक ड्रीम लाइफ़स्टाइल है, जहाँ पे हर एक चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, जैसी आप चाहते हो वैसी आप कर सकते हो। सो मैंने रियलाइज़ किया उस समय हमें एमबीए में भी पढ़ाया जाता था और बहुत सारा इसके ऊपर आजकल देखेंगे तो सोशल मीडिया पे भी बहुत बात होती है। एक बुक लिखी थी रॉबर्ट कियोसाकी ने, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ऐसी कुछ बातें हैं। ये आप लोगों ने भी शायद सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। उसने इस जितने भी हम काम करते हैं, दुनिया में जितने भी हम लोग काम करते हैं, जिसके ज़रिए हम पैसा कमाते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, वो सारे कामों को 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ एम्प्लॉयी कैटेगरी, सेकंड इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, थर्ड इज़ बिज़नेस कैटेगरी एंड फोर्थ इज़ इन्वेस्टेड कैटेगरी। मैंने जब इन कैटेगरीज़ को मैच करने की कोशिश करी, देन आई रियलाइज़्ड कि अगर मैं एम्प्लॉयी कैटेगरी में रहूँगा, तो हमेशा मेरी लाइफ़ जो है कॉम्प्रोमाइज़िंग लाइफ़ हो जाएगी। चाहे मैं सीईओ भी बन जाऊँ, फिर भी मेरे पास जो इनकम रहेगी कहीं न कहीं मेरी उस समय की एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंगली शायद कम ही रहेगी। प्लस समय की कमी जैसे-जैसे मैं ऊपर जाता रहूँगा वो खत्म होती जाएगी और कंट्रोल मेरे पास 0% रहेगा। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बनता हूँ, कोई अपना काम शुरू करता हूँ, कोई शॉप खोल लेता हूँ, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कुछ सिस्टम चलाता हूँ, तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाऊँगा, मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूँगा। अगर मेरा काम चल गया तो मेरी लाइफ़ जो है थोड़ी-सी कंफर्टेबल हो सकती है, जो कि चांसेस बड़े रेयर है। थर्ड मेरे को लगा अगर मैं बिज़नेसमैन बन जाता हूँ, बहुत बड़ा एक नेटवर्क क्रिएट कर देता हूँ, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, टाटाज़, बिरलाज़, रिलायंस एंड ऑल, तो उस केस में मैं हर तरह की लग्ज़री अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। जैसे हम देखते ही हैं, अंबानीज़ जो हैं, उनके पास पता नहीं क्या-क्या है, टाटा के पास बहुत सारा कुछ है। सो व्हिच इज़ नॉट एक्चुअली अ ईज़ी टास्क। स्पेशली अगर मैं बात करूँ उसके लिए जो पैसा चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वो शायद आज हमारे पास नहीं है, ना हम उसको कर सकते। ठीक है? एंड फोर्थ कैटेगरी इज़ द इन्वेस्टर कैटेगरी। अगर मैं देखूँ ये कैटेगरी में जो लोग हैं, वो ज़िंदगी को अपने टर्म्स पे जीते हैं, क्योंकि 100% कंट्रोल ऑन टाइम एंड लाइफ इनके पास होता है। ड्रीम लाइफ डज़न्ट मीन कि आपके पास बहुत सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें होनी चाहिए, लग्ज़री चीज़ें होनी चाहिए। ड्रीम लाइफ मीन कि आपके पास 100% कंट्रोल होना चाहिए, जो भी आपके पास है उसको आप एन्जॉय कर सकें, अपने टर्म्स पे ज़िंदगी को जी सकें। ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा भी हो और वो सारी चीज़ें आप उनको एन्जॉय भी कर सको, ठीक है? वो कंट्रोल एंड वो टाइम आपके पास हो। सो मैंने देखा कि अगर मैं इन्वेस्टर कैटेगरी में चला जाऊँगा, तो शायद मेरी लाइफ़ ड्रीम लाइफ़ हो सकती है। सो इस सारे प्रोसेस को जब मैंने एनालाइज़ किया, इनफैक्ट आप लोग भी जब एनालाइज़ करेंगे, तो आप देखेंगे आपको सब लोग आई विल ट्राई मेरे को ये मतलब कन्विक्शन है कि आप सब लोग कहीं न कहीं ड्रीम लाइफ़ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ड्रीम लाइफ़ को अगर हमने अचीव करना है, तो कहीं न कहीं इन्वेस्टर कैटेगरी में जाना पड़ेगा। एम्प्लॉयी कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी से इन्वेस्टर कैटेगरी में जाना शायद बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं न कहीं हमें एक बिज़नेस ओन करना पड़ेगा कि जहाँ से हम इतने सारे पैसे कमा पाएँ, कुछ ऐसी बिज़नेस इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर पाएँ जहाँ पे हमारी इन्वॉल्वमेंट कम होनी शुरू हो जाए और हमारी इनकम बढ़नी शुरू हो जाए। फिर जब मैंने सोचा कि यार मैंने जब लाइफ़ के इस पड़ाव पे हूँ, मैं कुछ सेकंड सिस्टम शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद अ बिज़नेस? क्यों मैं जॉब ही करता रहूँ?
या सेल्फ एम्प्लॉयड बनूं, देन आई थॉट कि मैं कोई ना कोई ऐसा सिस्टम शुरू करूं जहां पे मैं डायरेक्टली बिजनेस कैटेगरी में चला जाऊं। फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फाइनली जब ये रियलाइज हुआ कि मैं बिजनेस करूं, देन मैंने इसको चेक करने की कोशिश करी कि बिजनेस के पास ऑप्शन क्या है हमारे पास। पहली ऑप्शन है मैं भी रिलायंस की तरह अपना बिजनेस शुरू करूं, टाटा की तरह अपना जीरो से बिजनेस शुरू करूं। सेकंड ऑप्शन है मैं किसी चलते हुए बिजनेस का पार्टनर बन जाऊं। बिजनेस शुरू करने के बड़े सारे इश्यूज हैं, करते हैं लोग, सक्सेसफुल भी होते हैं, बट दुनिया भर के सर्वे बोलते हैं सिर्फ 5-7% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। वो भी वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है ऑलरेडी, या बिजनेस की एक्सपीरियंस है, उनके पास अपना ऑलरेडी नेटवर्क है, उनके पास अपना ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत सारी कैपिटल चाहिए, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। आपको कोई ऑफिस प्रेमिसेस, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, बहुत सारा स्टाफ चाहिए, आपको बड़े सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको बहुत सारा एक कम्युनिकेशन, आईटी, ऐसी चीजें चाहिए आपको। फिर आपको एक पूरा प्रोसेस चाहिए वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक का, बहुत सारी लीगल अप्रूवल्स एंड सैंक्शन चाहिए आपको। फिर आपको रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। फाइनली आपका कोई प्रोडक्ट बनेगा, उसकी टेस्टिंग अप्रूवल्स होंगी, उसके रिलेटेड जितने लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो आप करेंगे। उसके बाद अपना फिर भी आप एक चैनल क्रिएट करेंगे, जिस चैनल के थ्रू आपका वो प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर्स के पास जाएगा। अगर वो सही ढंग से जाएगा, सही ढंग से आप दे पाएंगे, कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेंगे, देन यू माइट अर्न सम प्रॉफिट, क्रॉस प्रॉफिट। फिर ये सारी चीज़ें करने कराने के बाद हो सकता है आपको कोई प्रॉफिट भी आए। अगेन आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ट्रेनिंग, एजुकेशन, एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर हो सकता है आपका बिजनेस चले और आप वो चीज़ें अचीव कर पाए। मेरे को लगा बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड इट, एंड आई कैन नॉट डू इट, बिकॉज इसमें 100% रिस्क है, 100% रिस्क है इसमें। ऐसे मैंने अपने कुछ लाइक माइंडेड फ्रेंड के साथ कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज पे काम करने की भी कोशिश करी, हम काफ़ी हद तक उसके ऊपर वर्कआउट भी हमने किया, बट फाइनली हम कभी डिसीजन नहीं ले पाए कि हम कोई बिजनेस शुरू कर पाए बिकॉज ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स। देन आई रियलाइज देयर आर ऑप्शंस कि हम अब किसी बिजनेस के पार्टनर भी बन सकते हैं। हमें सिंपली ये करना है कि एक अच्छी इंडस्ट्री चूज करें, हम उस इंडस्ट्री में एक अच्छी सी सिस्टम, एक कंपनी चूज करें, उस कंपनी के साथ उसके प्रोसेस को समझें, सीखें, समझें, उसके बाद हम उसका एक चैनल क्रिएट करें, नेटवर्क क्रिएट करें, उसको प्रमोट करें, और उस प्रमोशन से हम अपना इनकम को अर्न करें। फाइनली मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया। मेरे को लगा कि दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ बिजनेस। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया। अब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज किया? बहुत सारे लोगों में ये मिथ होती है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग इस इंडस्ट्री में नहीं आते या कुछ है। अगर मैं बात करूं, मैं, मेरे जो अपलाइन, मेरे ब्रदर मिस्टर मनदीप कंबोज, हमारी पूरी टीम जो है, सारी टीम कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हाईली क्वालिफाइड टीम है, और हम लोगों ने बिजनेस में आके बिजनेस की पूरे एस्पेक्ट्स को, नेटवर्क मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स को चेंज किया। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चूज किया? क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर इसकी तरफ जा रहे हैं, पूरी दुनिया में फैक्ट्स एंड फिगर सिर्फ इसी की तरफ जा रहे हैं। अंबानी सिर्फ कोई कोई बन सकता है ना? इंडिया में भी गिने चुने ऐसे लोग हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी गिने चुने लोग हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसने इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी सबसे ज्यादा मिलीनियर बनाए हैं। डेटा ये बोलता है, इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग, जो इंडियन फिगर्स हैं, गवर्नमेंट की फिगर्स हैं, ये बोलती हैं 645 बिलियन डॉलर को टच कर जाएंगी 2025 में। आज हम 2021 में बैठे हैं ऑलरेडी। इमेजिन करो किस लेवल पे पहुंचने वाली हैं ये चीजें। आपको समझ आए या आपको समझ में नहीं आए, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। जब मैंने शुरू किया था तब ये फिगर जो है 6-7 हजार करोड़ की थी इस इंडस्ट्री की इंडिया में। आज ये फिगर 15-16 हजार करोड़ की हो चुकी है। ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। आपके साथ बड़े सारे लोग जो मेरे साथ उस समय भी आए थे, उनको उस समय भी डाउट थे, पता नहीं चलता है नहीं चलेगा, बट इस पूरे दौर में करोड़ों रुपए मैं कमा चुका हूँ, मेरी टीम में लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज की क्यों किया? 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास आज एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिशनल बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है, ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है ना के बराबर हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकली नेटवर्क मार्केटिंग में होती नहीं है, बहुत छोटी सी अमाउंट से आप शुरू करते हैं, वो भी जो प्रोडक्ट आप स्पेशली अपने लिए यूज करने वो लेते हैं ताकि आपका प्रोसेस शुरू हो जाए। उसके बाद हमारे कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। ऑब्वियसली आप कहीं भी जाओगे तो खाना तो आप खाओगे ही, कहीं जा रहे हो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको पड़ेंगे ही, है ना? तो वो छोटे मोटे ऐसे रनिंग एक्सपेंसेस हैं, अदरवाइज ऐसा कोई हमारा ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं है। हमने कोई स्टाफ नहीं रखना, हमने कोई लंबे चौड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंस नहीं करने। रिस्क की बात करूं तो जीरो रिस्क है, प्रैक्टिकली ना के बराबर रिस्क है, कोई रिस्क है ही नहीं है।
अगर आपने सही सिस्टम को चूज किया। स्किल की बात करूं तो अगर मैं देखूं तो जितने भी हमने बचपन में पढ़ाई करी थी स्कूल में या कॉलेजेस में, मैंने एमबीए किया, एमबीए में काफी कुछ पढ़ा, तो मेरे को काफी सारी चीजों ने हेल्प करी उसकी। बट जो हमारी रूटीन अदरवाइज जो एजुकेशन है वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करती। तो यहाँ पे आके आप फिर उन चीजों को, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस इस बिजनेस में आने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक एजुकेशन डिग्री नहीं चाहिए, आपके पास सिर्फ एस्पिरेशंस होनी चाहिए, आपके एम हाई होने चाहिए लाइफ में, देन यू कैन गेट सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री हर एक आदमी के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग जिंदगी में सचमुच में बड़ा करना चाहते हैं। कहते ही तो ये सारे लोग ही हैं, किसी से भी बात करो, हर बंदा यही कहता है कि मेरे को जिंदगी में ये भी करना है, वो भी करना है, मैं ये अचीव करूंगा, वो अचीव करूंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा। बट आई विल टेल यू, 95% लोगों ने सिर्फ बोलना ही है, करना नहीं है। ये इंडस्ट्री उन 5% लोगों के लिए जो लोग करेंगे भी, और जो करने के लिए वो एफर्ट भी करेंगे, जो इसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। मुकेश अंबानी कह देने से थोड़ी बन जाते हैं, उसके लिए जो उसके फादर ने मेहनत करी, उसके बाद उन्होंने जो मेहनत करी, वो सारी चीजें करी है ना। या कोई भी ऐसे बिजनेस में जो लोग सक्सेसफुल हैं, वो ऐसे सोचने से थोड़ी सक्सेसफुल हुए, वो करने से सक्सेसफुल हुए। तो अगर आप कुछ करने की हिम्मत रखते हैं और आपके सपने बड़े हैं, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, देन दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। टाइम ऑब्वियसली 100% कंट्रोल आपके पास है, जब चाहें, जहां चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहें आप इसको कर सकते हैं। वेयर एज एम्प्लॉयमेंट में एंड ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीवमेंट क्या है यहाँ पे? एम्प्लॉयमेंट में मैंने 8 साल नौकरी करी, 9 साल अलग अलग कंपनीज में करी, बड़े अच्छे लेवल्स पे करी। मैंने जितनी मेहनत करी, मेरे को हमेशा ये फील हुआ कि कहीं ना कहीं शायद मेरी जो रेम्युनरेशन है उस हिसाब से कम ही है, जितनी मैंने एफर्ट करी। अपनी अपनी कंपनी समझ के मैंने वहां पे काम किया। एंड लास्ट फैक्ट ये था कि जैसे मैंने कंपनी छोड़ दी, तो वो सारा प्रोसेस वहीं खत्म हो गया। ट्रेडिशनल बिजनेस में सक्सेस के चांसेस हैं, बट वहां पे जितनी कैपिटल है, थोड़ा सा भी प्रॉफिट आपने बढ़ाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं वैसे रिस्क बढ़ जाता है, वैसे आपकी एफर्ट और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बढ़ाना पड़ता है, फिर बड़े सारे और इश्यूज हो जाते हैं। वेयर एज नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपको सिर्फ अपने एफर्ट बढ़ाने हैं, अपना नेटवर्क बढ़ाना है। उस नेटवर्क को सही ढंग से अगर आप चैनलाइज कर देते हैं तो आपकी एफर्ट भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, आपका प्रोसेस बड़ा होना शुरू हो जाता है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके भी शायद आप लाखों रुपए नहीं कमा सकते, यहाँ पे आप सही ढंग से अपनी एफर्ट करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये पोटेंशियल जब मेरे को रियलाइज हुआ, तो 9 साल पहले मैंने रिजाइन करके अपने जॉब से, जो एक 6 फिगर इनकम थी, बहुत बड़ी डेजिग्नेशन थी, उससे 9 साल पहले मैंने बिजनेस को शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग अगेन, जैसे मैंने बताया, एम्प्लॉय ओवरहेड नहीं है, डिग्रीज नहीं चाहिए, टाइम फ्रीडम, ये सब चीजें हैं। कुछ लोगों में फिर भी डाउट रहता है, उस समय भी डाउट था, 9 साल पहले भी लोगों में कुछ डाउट थे। आज भी बहुत सारे लोगों के मन में बड़े सारे डाउट रहते हैं, पता नहीं लीगल है, इलीगल है। गाइस, दिस इज 100% लीगल बिजनेस, जस्ट यू नीड टू चेक आप किस सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं। मोस्ट कंपनी फेल लोग कहते हैं, थोड़े से लोग जो हैं वो सक्सेस होती हैं, थोड़ी कंपनी सक्सेस होती हैं। यस, ये फैक्ट है, बट ये फैक्ट तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ी है, ये दुनिया के हर काम में ही है। फेसबुक आया, फेसबुक जैसे हजारों ऐप आए, नहीं चले, फेसबुक चल गया, ऐसे 2-4 और भी चल रहे हैं, है ना। आप देखें, इमिग्रेशन बिजनेस में चले जाएं, बहुत सारी कंपनीज आई, कुछ चल गई, कुछ नहीं चली। ट्रैवल बिजनेस में आई, बहुत सारी कंपनी आई, कुछ चली, कुछ नहीं चली। इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारी आई, कुछ चली, कुछ नहीं चली, है ना। टेलीकॉम कंपनी भी पता नहीं कितनी सारी आ गई, कुछ चली, कुछ नहीं चली। तो कुछ चलना या कुछ नहीं चलने में तो हर इंडस्ट्री में ही है। होता क्या है असल में, फैक्ट ये है कि बहुत सारे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, बहुत सारी गलत मिथ के साथ आ जाते हैं, उसके बाद बहुत सारी गलत कमिटमेंट के साथ आ जाते हैं, और कम एफर्ट करते हैं, या एफर्ट करने से पहले ही या कहीं पहुंचने से पहले ही वो क्विट कर देते हैं। जिंदगी में याद रखना, हिस्ट्री में कभी क्विटर को याद नहीं किया जाता, हमेशा विनर को याद किया जाता है। सचिन तेंदुलकर को छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, आज भी लोग उसको भगवान मानते हैं ना क्रिकेट का। तो जो लोग जिंदगी में सक्सेस लेते हैं, उतनी एफर्ट करते हैं, वही लोग आगे कंटिन्यू कर पाते हैं, उन्हीं को लोग याद करते हैं, वही सक्सेस ले पाते हैं। सो बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी जल्दी क्विट कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। इसमें चैलेंज ये आ जाता है, बहुत सारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फाउंडेशन ही नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, फॉलो अप करने वाला नहीं है। 4 बार कोई लोग फॉलो अप कर लेते हैं तो नाराज हो जाते हैं लोग। बट अगर आप सही ढंग से, डेडिकेशन से अपने अपलाइंस को प्रॉपरली फॉलो अप कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो चांसेस है सक्सेस मिलेगी आपको, है ना।
फैक्ट ये कहते हैं कि ये इंडस्ट्री पिछले 10 साल में 90% से ज्यादा ग्रो करी है, और मैं मानता हूँ इससे भी ज्यादा ग्रो करी है, बिकॉज ये इंडस्ट्री इंडिया में अभी धीरे धीरे सेटल होनी शुरू हो गई है। 110 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ये, ऑलरेडी बन चुकी। 110 बिलियन डॉलर की गुड्स एंड सर्विसेज इस इंडस्ट्री के थ्रू लोगों तक पहुंच रही है। आपको समझ में आए या नहीं आए, ये इतनी बड़ी ऑलरेडी इंडस्ट्री हो चुकी है। इनफैक्ट ये डेटा पुराना है, इससे भी और ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर स्पेशली पिछले 1 साल की मैं बात करूं तो ये चीजें और ज्यादा मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई हैं, बिकॉज ऑफ कोविड-19 सारी चीजें, हर कंपनियां, बहुत सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आनी शुरू हो जाएगी। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करें तो आपको ये चेक क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ कहीं आप मार खा जाते हैं तो चांसेस हैं कि आपको सक्सेस की जगह आपको कोई गलत एक्सपीरियंस मिलेगा। जब आप चूज करते हैं तो मेक श्योर यू लव योर प्रोडक्ट्स। आप उन प्रोडक्ट को यूज करें, ऐसी कंपनी चूज करें जिनके प्रोडक्ट यूजेबल हों, कंज्यूमेबल हों, और वो रिपीट उनकी सेल होती रही। ये जरूर चेक करें कि कंपनी का कोई बेस हो, हवा में बातें ना हो। जैसे मैंने देखा, जब ये इमिग्रेशन का बिजनेस शुरू हुआ तो लोगों ने बहुत सारी कमिटमेंट करी लोगों को, पैसे वैसे इकट्ठे किए, ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे, वहां पे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, और बहुत सारे लोगों को मिसगाइड किया और लोगों ने पैसे दिए और वो कंपनियां चली गई पैसे लेके। सेम वे में इंश्योरेंस कंपनी में बहुत सारे फ्रॉड हुए। ऐसे हर बिजनेस में जब नया आता है तो बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, बिकॉज कुछ लोग हैं जो हर चीज को मिसयूज करते हैं। सेम वे में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग जो है मिसगाइड करके मिसयूज करते हैं लोगों को। इट डजंट मीन कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, इट ओनली मीन्स के वो लोग गलत हैं। इट ओनली मीन्स कि जिन लोगों ने उन लोगों पे विश्वास किया वो शायद वहां पे गैप रह गया। ये होता क्यों है, मैं इसमें भी मानता हूँ लोगों की खुद की गलती होती है। बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, कंपनियां आती हैं, करना कुछ नहीं, थोड़े से पैसे लगाने हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वहां कहीं ना कहीं लोग मात खा जाते हैं। सो मेक श्योर आपकी कंपनी का एक बेस है, सॉलिड बेस है, और प्रॉपर एक सिस्टमेटिक ढंग से, लीगल ढंग से वो कंपनी एग्जिस्ट करती है। मेक श्योर आपको बहुत सारा स्टॉक नहीं लेना पड़ेगा। मेक श्योर आपका जो बिजनेस प्लान है वो एक एथिकल बिजनेस प्लान है, वहां कोई गैप नहीं है कि कभी ऐसे कर लो कभी ऐसे कर लो। ठीक है। मेक श्योर कि जो आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, कंपनी जो है इंटीग्रिटी, एथिक्स, लीगल, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। आप अपने अपलाइन के साथ आपके टर्म्स जो हैं वो कैसी हैं, किस किस बंदे के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोफेशनल लोग हैं या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फेक अपनी अचीवमेंट दिखाते हैं, फेक चेक दिखाते हैं, या जेन्युइन लोग हैं वो। प्लस ये जरूर चेक करें कि आपकी कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है या नहीं देती। अगर ट्रेनिंग देती है तो क्या वो एक अच्छा इंसान बनने की भी ट्रेनिंग दे रही है, सिर्फ ऐसे कर दो वैसे कर दो, इधर इसको ये ऐसे उठवा दो, वो कर दो वो कर दो, और अल्टीमेटली सिर्फ पैसा 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 बोलती है। जो कंपनियां मैंने देखा सिर्फ पैसे पैसे के ऊपर बात करती हैं, वहां पे पैसा भी नहीं आता, बट वो प्रेशर ऐसा क्रिएट कर देती है जहां पे प्रोसेस करते करते कहीं ना कहीं लोगों में गैप आ जाता है और लोगों को कहीं ना कहीं चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं। जब आपने कंपनी चूज करनी, ये पॉइंट का ध्यान तो रखना है, और सबसे मेन ये ध्यान रखना है कि प्रोसेस किधर को जा रहा है, पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है, ट्रेंड किस तरफ जा रहा है वर्ल्ड वाइड ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, उस समय भी और आज लेटेस्ट डेटा भी ये बोलता है, वेलनेस का बोलबाला है पूरी दुनिया में। आज वेलनेस के नाम से कुछ भी बिक रहा है। अगर आप टीवी ऑन करके देखेंगे, टीवी में जितनी भी ऐड आ रही हैं, 90% से ज्यादा ऐड जो है किसी भी प्रोडक्ट की, अगर वो ऐड है, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के साथ लिंक करके आ रही है। कैन यू इमेजिन, एक फ्लोर टाइल आई है जो कहते हैं एंटीवायरल है, कि उससे ऊपर वायरस जो है वो ज्यादा देर तक टिकना नहीं। आपकी बेडशीट ऐसी आनी शुरू होगी, आपके पेंट ऐसे आने शुरू हो गए, आपके जूते चप्पल ऐसे आने शुरू हो गए, आपके कपड़े ऐसे आने शुरू हो गए, आपके पंखे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ऐसी आनी शुरू हो गई। प्रैक्टिकली लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जब आप हेल्थ एंड वेलनेस की बात करते हैं, वहां पे प्रोडक्ट बेचना ईजी हो जाता है। और अगर आपके प्रोडक्ट में हेल्थ एंड वेलनेस की बात की जा रही है तो आपका प्रोडक्ट के मूव होने के चांसेस ज्यादा है। सेकंड बात करें तो पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग जो है बड़ी फास्ट ग्रो कर रही है, स्पेशली पिछले 1 साल में। बिकॉज ऑफ कोविड-19 आप हैरान हो जाएंगे। आप BMW, मर्सिडीज, ऑडी, ऐसी कंपनियां भी डायरेक्ट सेलिंग के साथ, डायरेक्ट सेलिंग मतलब कस्टमर को डायरेक्ट कांटेक्ट में आनी शुरू होगी ऑनलाइन। दे आर ट्राइंग टू सेल देयर कार्स डायरेक्टली टू द कस्टमर्स इंस्टेड ऑफ द देयर ट्रेडिशनल चैनल। सो डायरेक्ट सेलिंग बड़ी फास्ट ग्रो करती जा रही है। ऑनलाइन होम बेस्ड बिजनेस जो है बहुत फास्ट ग्रो करते जा रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसे बिजनेसेस जो एप्स के थ्रू चलने शुरू हो गए हैं, वो और ज्यादा फास्ट हैं, क्योंकि उनका सॉरी, एक्सेस टूवर्ड पीपल बहुत ईजी है।
ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब मैंने उस समय देखा था तो मेरे को समझ में आया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है जिसको एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे ऑर्डिनरी लोग आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लेते हैं। एलोवेरा की अगर मैं बात करूँ, आपको पता है आज की डेट में एलोवेरा कह के कुछ भी बेचने की कोशिश की जा रही है, कुछ भी। सो वी आर मास्टर इन दिस कंपनी, इन दीज प्रोडक्ट, इन द एलोवेरा एंड ऑल दीज थिंग्स। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया था आज से 9 साल पहले, आज हम 42 ईयर ओल्ड हो चुके हैं। उस समय 33 ईयर, ऑलरेडी 33 साल के आसपास हो चुके थे कंपनी को। किसी तरह का कोई लोन नहीं है, कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, अपने बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं कंपनी के ऊपर, टर्नओवर 3 बिलियन से ज़्यादा है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्रोसेस के ऊपर काम करती है, वर्ल्ड वाइड मास्टरी है एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, 160 कंट्रीज में नेटवर्क है कंपनी का। यहीं बैठे मैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी काम कर सकता हूँ। और उससे भी ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है, आज 42 ईयर्स हो चुके हैं। यहीं बात खत्म नहीं होती। फॉरएवर को चूज़ करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न मेरे रहे, उन रीज़न्स की मैं बात करूँ तो रिसर्च बेस्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड, प्रूवन प्रोडक्ट है। बहुत सारे बेनिफिट्स मिले लोगों को, चमत्कार जैसे, ठीक है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वर्ल्ड वाइड। मैं यहाँ बैठे ऑर्डर डालता हूँ, इंडिया में कहीं पे भी मिल जाता है। यहीं बैठे मेरा कोई चैनल पार्टनर, मेरा बिजनेस पार्टनर कनाडा में, यूएसए में, यूएई में कहीं पे भी ऑर्डर डालता है, उसको वहाँ पे ऑर्डर मिल जाता है। एक पूरा सिस्टमैटिक ढंग से बना हुआ कंपनी का प्लान, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी सिस्टम, सारा कुछ कंपनी खुद करती है। हमारा काम सिर्फ प्रमोशन करना ही है, गाइडेंस देना ही है, ट्रेनिंग देना ही है। डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, स्टॉक मैनेजमेंट सब कंपनी करती है। जितने बिलिंग, टैक्सेशन, लीगल कंप्लायंसेस हैं, वो सारे कंपनी खुद कर रही है। यहाँ तक ट्रेनिंग का भी प्रोसेस कंपनी खुद मैनेज कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दुनिया का सबसे जेनरस बिजनेस प्लान है। जो लोग सही ढंग से काम करेंगे, उनको यहाँ पे उनकी सोच से भी कई गुना ज़्यादा मिलेगा। और सिर्फ बात यहाँ नहीं खत्म होती, मैंने ये सारी चीज़ें खुद अचीव करी और मेरे को मौका मिला, कई बार जाने का मौका मिला। मैं कंपनी के हेड ऑफिस में यूएसए में गया, जहाँ पे हमारा जो हेडक्वार्टर है, जो ओनर है मिस्टर रेक्स, उनको मिलने का बड़ी बार मौका मिला। उनके अपने ऑफिस में उनकी चेयर पे मेरे ब्रदर बैठे हैं। कंपनी के जहाँ प्रोडक्ट बनते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल है जहाँ पे सप्लीमेंट्स बनते हैं, एलोवेरा ऑफ अमेरिका जहाँ पे एलोवेरा और बहुत सारे और प्रोडक्ट बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनली विजिट करी। कपल ऑफ टाइम मैंने विजिट करी, 2 बार मैं एलोवेरा ऑफ अमेरिका में गया, यूएसए में। रेक्स सर को मिलने का मौका मिला कई बार। काम सिंपल है, प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, शेयर करना है। कुछ लोग आपके साथ बिज़नेस में आएँगे, उनको टीम को बिल्ड करना है, उनको गाइड करना है, कोच करना है और आगे बढ़ना है। उसके लिए ट्रेनिंग कंपनी भी दे रही है, आपकी टीम्स, आपकी अपलाइंस भी आपको दे रही हैं। सिंपल काम है, ये करते-करते आपने वो सारी अचीवमेंट्स आप भी कर सकते हैं, अगर आप एफर्ट करते रहेंगे। एफर्ट करते-करते मैं मैनेजर बना, यहाँ पे सीनियर मैनेजर बना, सोअरिंग मैनेजर बना, फायर प्लान अचीव किया 2 बार। मिलियनेयर क्लब क्वालीफाई मैंने किया, बहुत सारे लोगों ने अचीव किया। और जो मेरे सपने थे यहाँ पे आने के, टूर अचीव किए मैंने इंडिया के, इंटरनेशनल, बहुत सारी चीज़ें मैंने अचीव करी। 5 स्टार, 7 स्टार जैसे होटलों में रहा मैं। इंडिया के बहुत अच्छे-अच्छे टूर मैंने अचीव किए। डायमंड रेटेड 7 स्टार होटल था जहाँ पे हम रहे, मैक्सिको। मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे मेरे टीममेट भी जिन्होंने डिसीजन लिया, वो सारे लोग भी यहाँ पहुँचे। ये बहुत, मतलब मेरी अगर मैं बोलूँ फेवरेट फोटोग्राफ है, वो बेटी जिसको मेरे पास समय नहीं था, ये सिंगापुर में रेक्स सर के साथ खेल रही है। तो ऐसे क्षण मेरी लाइफ में भी आए। ग्रीस सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है। सो बड़ी-बड़ी जो अचीवमेंट की मैं बात करूँ, तो वो सारी अचीवमेंट मेरे साथ भी हुई, मेरी टीम में भी हुई। बहुत बड़े-बड़े बोनसेस चेक भी लिए हम लोगों ने। मैंने भी लिए 11 लाख समथिंग। मेरे कज़न है मिस्टर मनिंदर कंबोज, मेरे रियल ब्रदर मिस्टर मनदीप कंबोज, 97 लाख का ये चेक था। ऐसे कई चेक उन्होंने लिए। सो ये सारी चीज़ें हमने अचीव करी, बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ अचीव करी। क्या आप भी अचीव करना चाहते हैं? अगर आप अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ मैं आपको पॉइंट्स दूँगा, अगर आप उनके ऊपर फॉलो करेंगे। देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन सक्सेस एंड फेल्योर। अगर आप उन चीज़ों को सही ढंग से कर लेंगे तो सक्सेस मिल जाएगी, थोड़ा-सा गैप रह जाएगा तो फेल्योर मिलेगा। कहीं न कहीं जो लोग सक्सेस और फेलियर के बीच में गैप को फिल नहीं कर पाते, तो आई विल गिव यू सम पॉइंट्स कि अगर आप उनका ध्यान रखेंगे, तो आप सक्सेस ले सकते हैं। क्या आप सक्सेस लेना चाहते हैं?
बहुत थोड़ी सी फाइन लाइन है सक्सेस एंड फेलियर में। पहले तो लोग फेल हो जाते हैं कंपनी को चूज करने के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी पॉइंट बताए कुछ, उनके पॉइंट्स के ऊपर आप किसी भी कंपनी को जब तोलेंगे तो यू विल बी एबल टू टेक अ बेटर डिसीजन कि कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, कौन सी कंपनी को नहीं ज्वाइन किया करना चाहिए। हम इंडिया जैसे कंट्रीज में रहते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर पाना किसी भी प्रोसेस को बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोग प्रोसेस में मैनिपुलेशंस करते हैं। यस, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी फेक कंपनीज हैं, हर बिजनेस में बहुत सारे फेक लोग हैं। हर रोज ऐसी हजारों न्यूज आती हैं जहाँ पे कोई किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को बना के मैनिपुलेट करके बेच रहा है। मार्केट में ऐसी न्यूज है कि मोर देन 80% एफएमसीजी प्रोडक्ट जो है डुप्लीकेट है। सो ये मैनिपुलेशन हर बिजनेस में है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। सो यू नीड टू चूज द बेटर वन। तो मैंने ऑलरेडी आपको पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर आप चेक करें, देन टेक अ बेटर डिसीजन। ट्रेंड को चेक करें, फ्यूचर को चेक करें, दुनिया किस तरफ जा रही है। आप जिस सिस्टम को चूज कर रहे हैं उस सिस्टम का फ्यूचर क्या है। क्या वो ऐसा सिस्टम तो नहीं है जो पास्ट की तरफ जा रहा है, या आज उसका टाइम था खत्म हो गया है, या फ्यूचर में उसके ऊपर पता नहीं अनसर्टेनिटी है। तो आप जब चूज कर रहे हैं तो ऐसा सिस्टम चूज करें। मैंने फॉरएवर इसीलिए चूज करी थी, हेल्थ एंड वेलनेस के साथ कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी तो बिल्कुल जीरो पे खड़ी है, बिल्कुल स्टार्टिंग है इसकी। और इसीलिए आज इस स्टार्टिंग में वेलनेस के नाम से कुछ भी बिकेगा। जो भी कंपनी वेलनेस कुछ लिख देती है, आज 4-5 वर्ड के ऊपर बात होती है, एंटीऑक्सीडेंट, डिटॉक्सिफिकेशन, ओमेगा 3, है ना, और ऐसी कुछ 4-5 पॉइंट है, एलोवेरा है। तो ऐसी चीजों के ऊपर बात करके कोई भी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की जाती है। सो अभी तो हम बड़ी इनिशियल स्टेज में है वेलनेस के। अभी ये इंडस्ट्री और बहुत ज्यादा बूम करेगी। धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में जो लोग जेन्युइन रहेंगे वही बच जाएंगे। सो चेक करें आप किस कंपनी की तरफ है। कुछ लोग लूट हो जाते हैं फेक चीजों के ऊपर। बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये करना है, वो करना है, हमारी कंपनी ये दे देती है, वो दे देती है, यहाँ पे 6 महीने में ऐसा हो जाता है, फरारी मिल जाती है। क्या आप लोगों ने देखी है ऐसी कभी? आप अपने पापा से, अपने दादाजी से, या और भी कोई बुजुर्ग है उनसे भी पूछें, इतना भी इजी नहीं है पैसा कमाना कि सिर्फ बातें करें और पैसा करना शुरू हो जाए और करोड़ों बन जाए। मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और जेन्युइन काम करेंगे तो पैसा बहुत सारा आएगा। यस, आपकी एफर्ट मल्टीप्लाई हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग में, पर हवा में कुछ नहीं गिरने वाला। सो बड़ी सारी कंपनीज, बड़े सारे लोग फेक प्रोमिस करते हैं, और कुछ लोग फेक अचीवमेंट देख के, उनकी फेक बातें देख के वहाँ लूर हो जाते हैं, और बाद में इनफैक्ट आज भी मेरे को कोई डिस्कस कर रहा था, किसी ने किसी को ऐसी किसी कंपनी में पैसे वैसे लगवा दिए और उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया, और महीने 2 महीने बाद कहीं मिल गए तो उन्होंने बोला जी कंपनी तो चली गई। तो सॉरी। सो जेन्युइन सिस्टम के साथ काम करें। इतना इजी नहीं है पैसा कमाना, बट यस, पैसा बहुत सारा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो कहीं ना कहीं इस चीज का शिकार हो जाते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे कंपनी की गलती नहीं होती, लोगों की गलती होती है। वो जो लोग आते हैं वो बोलते हैं करना कुछ नहीं है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में कई कंपनियां लाखों की इन्वेस्टमेंट भी करा देती हैं। तो बोलते हैं इतनी सी इन्वेस्टमेंट करनी है और काम कोई भी नहीं करना, और आपको ढेरों लग जाएंगे। 2 महीने, 6 महीने में फरारी भी आ जाएगी, जहाज भी हो जाएंगे, प्राइवेट जेट भी आ जाएंगे। अगर कोई ऐसी बात कर रहा है और आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो कंपनी की गलती नहीं है, वो आपकी गलती हो जाती है। इसी चीज का लोग फायदा उठा लेते हैं। ऐसे थोड़ी होता है यार, कहीं पे भी, कहीं पे भी जेन्युइन सिस्टम है, वहां काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना काम किए तो पैसा कहीं पे भी नहीं आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं देखनी। लीगल एस्पेक्ट देखें। कुछ लोग ऐसे बिजनेस की बात करते हैं, मेरे को बहुत सारे लोग मिले पिछले 9 साल में, वो खुद बोलते हैं कि यार लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे चैलेंज है, बट पैसा आ जाएगा। 2 महीने, 3 महीने वहां लगे रहते हैं, 6 महीने लगे रहते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। भाई अगर शुरू में ही पता है आपको लीगल इश्यूज हैं इसमें, ऐसा प्रोसेस चल ही नहीं सकता, तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो टाइम मैनेजमेंट का बिजनेस है, वो टाइम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, यहाँ पैसा नहीं इन्वेस्ट होता। और अगर आप हर 2 महीने, 6 महीने बाद कंपनी चेंज करे जा रहे हो तो आपका टाइम इन्वेस्ट थोड़ी हो रहा है, आपको तो टाइम वेस्ट हो रहा है, उल्टा उसका आपको साइड इफेक्ट है, नुकसान हो रहा है। अगर आप हर 2, 4, 6 महीने बाद कंपनी चेंज करते हो, नेटवर्क नेटवर्क नया बनाते हो, नए प्रोडक्ट, नई कंपनी लेके जाते हो, तो फिर क्या नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी हुई? ये तो नौकरी की तरह हुआ, जैसे थोड़ी देर वहां कर ली, थोड़ी देर वहां कर ली, थोड़ी देर वहां कर ली। और बहुत सारे लोग यही गलती करे जा रहे हैं। सो पहले ही चूज करके डिसीजन लेना, फिर जो डिसीजन ले लिया उसके ऊपर काम करते रहे।
कंपनसेशन प्लान को लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, ये बहुत बड़ा गैप है। फॉरएवर में भी आते हैं कुछ लोग जो अंडरस्टैंड नहीं करते, वो सिर्फ लेफ्ट राइट से कोई फेक बातें सुनते हैं, और बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो जो होता है वो बताती नहीं है। फॉरएवर इकलौती कंपनी मैंने देखी है जिसका 100% बिजनेस प्लान है, जेन्युइन बिजनेस प्लान है, कंपनी पॉलिसी है, जो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आपके घर में भी आती थी। जब 2 सीसी आप कर लेते हैं, अचीवमेंट करते हैं, तो उसके बाद आपके घर में चली जाती है, हमारे ऑफिसेज में भी अवेलेबल है। सब कुछ उसके ऊपर एक एक टर्म्स वहां पे लिखी है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ गैप रह जाता है, बहुत सारे लोग वो नहीं देखते जो कंपनी कहती है, वो सुन लेते हैं जो उनको बताया जा रहा है, उसी फेक चीजों के ऊपर विश्वास करके डिसीजन ले लेते हैं। सो कंपनसेशन प्लान की जेन्युइनिटी को जरूर चेक करें। सॉरी। बहुत सारे लोग ऐसी कंपनीज में ज्वाइन हो जाते हैं, ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट तो है, वो सिर्फ फेक है, सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन सिस्टम कहते हैं कि बिना प्रोडक्ट के वो पैसे वैसे डालने वाली कंपनी जो है चलेंगी। तो कई लोगों ने ऐसे काम शुरू कर दिए जहाँ पे ऐसे नाम के लिए कुछ प्रोडक्ट डाल दिए। भाई यूजेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट तो होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट का बेनिफिट तो होना चाहिए। अल्टीमेटली जो मटेरियल आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसकी यूजेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, लोगों को उसका बेनिफिट तो होना चाहिए ना। अगर उसका बेनिफिट होगा तो लोग उसकी रिपीट परचेज भी करेंगे। अगर रिपीट परचेज होगी आपके बिजनेस में, तभी वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। अगर आपको ही हर बार जा जाके सामान बेचना पड़ता है, धक्के से देना पड़ता है, या हर बार नए नए लोग डालने पड़ते हैं बिजनेस में, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं है वो उससे आपका टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आपका तो टाइम उसी में लगे जा रहा है, उसी में लगे जा रहा है, बार बार अगर रिपीट वही काम करने पड़ रहे हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट इतना जेन्युइन है, जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, जिसकी यूजेबिलिटी इतनी अच्छी है, जहाँ पे रिपीट सेल अपने आप आ रही है, तो दैट इज रियल टाइम इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड रियल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके ये गलती करते हैं, वो ट्रेनिंग नहीं लेते। मैं पिछले 9 साल में हजारों लोगों को मैं भी बोल चुका हूँ, आप में से बड़े सारे लीडर ने भी बोला होगा, लोग थोड़ी सी ट्रेनिंग लेते हैं फिर बोलते हैं सब पता लग गया हमें, बस हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बल्ले बल्ले कर देंगे टाइप। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें सब कुछ पता तो होता है। जैसे हम कार चलाना सीखते हैं ना, या बाइक चलाना सीखते हैं, तो कार चलाने के लिए हमें पता तो है, एक स्टेयरिंग है, उसके गियर लीवर है, वह नीचे क्लच है, एक्सीलरेशन है, वो सब ब्रेक है, सब चीजें हैं। बट क्या पता होने से कार चल जाती है? सिर्फ इतना पता होने से, एक बार सुन लेने से कि ऐसे ऐसे चलानी है, तो 100% चांसेस है कि एक्सीडेंट होगा या कार चल नहीं पाएगी। एक्सपीरियंस चाहिए, मल्टीपल टाइम उसको हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो सारी चीजें अगर आप करते रहते हैं तो आप इसमें भी सक्सेस ले लेते हैं। एक और बहुत बड़ा गैप मैं फाइंड करता हूँ, गोल सेटिंग में लोगों के गैप रह जाता है। अगर आप सही ढंग से गोल सेटिंग करते हैं तो चांसेस है सक्सेस मिलेगी। गैप रहेगा उसमें। गोल सेटिंग लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ये बोला जाता है अपने टारगेट सेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो सारे लोग सेट क्या करते हैं, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, फरारी, एक्स वाई जेड, ऐसी चीजें। भाई ये जरूरी थोड़ी कि आपने ये सारी चीजें लेनी है। आप वो चेक करो आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी क्या एस्पिरेशंस हैं, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सब लोगों को ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज लेनी है लाइफ में, बट एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए। उस अच्छी लाइफ को डिफाइन करो, उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए अपना एक रोड मैप बनाओ। ये सारे सिर्फ जिंदगी को जीने के मेजर हो सकते हैं, जिंदगी का एक प्रोसेस चलाने के मेजर हो सकते हैं। बट जिंदगी जीनी कैसी है, क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करना है, क्वालिटी लाइफ कैसे बनानी है, उसके लिए गोल सेट करो। वो आपके पर्सनलाइज होने चाहिए। किसी ने बोल दिया बीएमडब्ल्यू लेनी, तो ये इसलिए नहीं लेनी। मेरे लेफ्ट वाले ने बोला मैं बीएमडब्ल्यू लिखूंगा 40 लाख की, मैं बोलूंगा अच्छा ये 40 लाख की लिख रहा है तो मैं 60 लाख की लिखूंगा। ऐसे थोड़ी गोल सेट होते हैं। बट ये बहुत बड़ा गैप है गोल सेटिंग में। अपने पर्सनलाइज गोल सेट करें। अगर ये आप करेंगे तो आपकी अचीवमेंट होनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा सीखने, थोड़ा सा चलने, थोड़ा सा आगे बढ़ने के साथ साथ लोगों में ये आना शुरू रहता है कि अब मैं खुद इतना स्मार्ट हो गया हूँ, अब मेरे को किसी की कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं फिर खत्म होनी शुरू हो जाती है कहानी, यहाँ गैप आना शुरू हो जाता है। सो हमेशा अपने सिस्टम के साथ टच में रहें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कंसिस्टेंसी इन डेली वर्किंग, अपना काम जो आपका बेसिक काम था वो आप हमेशा करते रहें। डेली अपनी कॉलिंग है, वर्किंग है, फॉलोअप्स हैं, वो सारी चीजें रूटीन में करते रहें। चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, अभी इनिशियल लेवल पे हैं, आप कोई अचीवमेंट कर चुके हैं, कहीं पहुंच चुके हैं, कुछ भी आप कर चुके हैं, बट अपने बेसिक्स को हमेशा काम करते रहें। दुनिया का हर काम में आपको अगर कहीं पे भी सक्सेस चाहिए, मिलनी है सिर्फ बेसिक्स को रूटीन में करने से।
साथ साथ आपको जरूर ये करना पड़ेगा, मैंने भी नोटिस किया पिछले पास 9 साल में बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, उन्होंने एक एवरेज सक्सेस ली, कुछ लोगों ने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ली, कुछ लोगों ने अल्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ली। गैप कहाँ पे रह गया, कुछ लोगों ने सिस्टम को सिर्फ यूज किया बट अपना पैरेलल सिस्टम नहीं क्रिएट किया, अपनी तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं करी कि उनके साथ जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं उनको कोई सपोर्ट सिस्टम मिले। यस, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है ऑलरेडी हमारे पास, आपकी अपलाइंस ने भी कोई सपोर्ट सिस्टम बनाया है, बट उसके पैरेलली आप एक ऐसा वर्किंग सिस्टम तो बनाएं अपना। सिस्टम डजंट मीन कि आपको बहुत सारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई चीजें क्रिएट करनी है, बट कोई प्रोसेस तो ऐसा होना चाहिए कि आपके जो लोग हैं, आपकी जो टीम है, आपका जो नेटवर्क बन रहा है, उनके साथ प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है, फीड है, प्रोसेस है, वो सारा एक सही ढंग से चलता रहे। सिस्टम इज लाइक जैसे गले में हमारे एक माला होती है ना, उनको एक धागे में पिरोया होता है, उन मोतियों को अगर आप निकाल लोगे धागे से तो मोती आज नहीं तो कल बिखर जाएंगे। 108 मोतियों की एक माला होती है जनरली, 108 मोती अगर मैं आपको दे दूं हाथ में रख के, तो आप 2 दिन लेके घूमेंगे तो आप 2 दिन में देखेंगे 108 के 108 ही घूम जाएंगे। बट अगर आप उन 108 मोतियों को एक धागे में पिरो देंगे तो पूरी जिंदगी शायद आप उनको यूज कर सकेंगे, आपके साथ रहेंगे वो। इसी तरह का कोई ऐसा सिस्टम आपको साथ में पैरेलली क्रिएट करना है कि आप जो लोग हैं वो एक किसी प्रोसेस के थ्रू आपस में सॉरी बाइंड रहें। नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन योरसेल्फ। कहीं ना कहीं गैप ये भी आ जाता है, कई बार हम देखते हैं अच्छा वो तो बहुत अच्छा कर गया, मेरा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, या कहीं ऐसा गैप आ जाता है अच्छा वो तो छोड़ गया, मेरा भी कुछ नहीं होगा। सो आपका फोकस सिर्फ आपके ऊपर होना चाहिए, आपके गोल्स के ऊपर होना चाहिए, आपके टारगेट के ऊपर होना चाहिए, आपकी डेली वर्किंग के ऊपर होना चाहिए। लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें का आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। किसी के अचीवमेंट की आपको पॉजिटिविटी ही आनी चाहिए, किसी की ना अचीवमेंट की भी आपको कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो हमेशा फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर गोल्स। ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें, चलते रहें आगे बढ़ते रहें, इसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं पे भी गैप आएगा तो चीजें कहीं ना कहीं ब्रेक होनी शुरू हो जाएंगी, रुकनी शुरू हो जाएंगी। सो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलें, आगे बढ़ते रहें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गिव अप नहीं करना कभी भी जिंदगी में। किसी भी प्रोसेस में आप जीतते तभी हैं जब आप जीतने के लिए ठान लेते हैं, और आप हारते तब हैं जब आप मान लेते हैं। सो हार नहीं माननी जिंदगी में कभी भी, किसी भी प्रोसेस में कभी भी हार नहीं माननी आपने। अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे कि मेरे को जीतना ही जीतना है, तो जीत जरूर मिलेगी। अगर आप थोड़े से डाइसी रह जाएंगे ना कहीं, तो फिर जीतने का चांसेस तो ना के बराबर ही है। सो हमेशा जीत की तरफ, अपनी सक्सेस की तरफ फोकस होकर आगे बढ़ते रहें। मैं सिंपल यही बोलूंगा आपको कि डिसीजन लें, आगे बढ़ें, जीतने के लिए प्लान करें। आपके साथ पूरी फॉरएवर का पूरा सिस्टम है, हम लोग हैं आपके साथ मिलके एक बहुत ही अमेजिंग इंडस्ट्री को, इस इंडस्ट्री की जो नेगेटिविटीज हैं उसको खत्म करेंगे। जेन्युइन अचीवमेंट्स के साथ हम वो सारी चीजें खुद अचीव करेंगे, बहुत सारे लोगों को अचीव कराएंगे, और इस इंडस्ट्री को दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री बनाएंगे। आज भी बेहतरीन है, छोटी मोटी जो मिथ है, धीरे धीरे हम कुछ ऐसी अचीवमेंट करें कुछ सारी मिथ भी लोगों की दूर हो जाए। ठीक है, सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। डिसाइड करें, राइज करें, अपनी लिमिट से भी आगे बढ़ें और हमेशा राइज करते रहें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे सेफ,